हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेटे हुए थे और वह कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। साथ ही वह बच्चे को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझ जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त लक्षण ग्वालों ने टूटे शकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही कुछ तथा जल की आहुतियाँ दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहाँ पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वह ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वह घमंडी नहीं थे। वह सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों के शकुजोहों तथा सामवेदों से स्तुतियाँ पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। जहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की स्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभूत अन्न तथा गौएं दान दी गई। सारी गौएं सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्थरों से मढ़े थे। उनके सिंग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों की हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याण अर्थ अनेक गौओं का दान किया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।